हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज ये सवाल दिया गया है कि सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका HCF 1 हो और संख्या किसी से भी भाज्य न हो, है ना, तो वो होती है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि 23 है, 13 है, 7 है, ये सब को प्राइम नंबर माना जाएगा। अब कैसे इसका HCF 1 होगा? तो देखिए ये 23 है, अब ये ना तो 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है, ये सिर्फ किससे डिविजिबल है? ये सिर्फ या तो 23 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा। तो जो संख्या सिर्फ 1 से या 23 से डिविजिबल होता है, वो विभाजित होता है, वो सिर्फ उसका HCF 1 होता है। तो वही लिखा हुआ है कि जिसका HCF 1 हो और संख्या किसी से भी भाज्य ना हो, तो वो संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो यहाँ पे 23 किसी से नहीं विभाज्य, या तो ये 23 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो 1 आ जाएगा, या फिर ये 1 से डिवाइड करें तो 23 आ जाएगा। तो ये किसी से, ऐसे ही 13 भी है, 13 भी किसी से भी डिविजिबल नहीं है, या तो फिर 13 से होगा या फिर 1 से होगा। तो वो संख्याएं जो सिर्फ अपने से और 1 से डिवाइड हो, वो संख्या सहभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं, को प्राइम नंबर। ऐसे बहुत से नंबर हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी 1-2 नंबर का लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, ये सापेक्ष अभाज्य संख्या क्या होती है। अब देखिए रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है जिसमें दोनों किसी ना किसी से भाज्य हों किंतु दोनों एक ही संख्या से डिविजिबल ना हो, है ना। मान लो सापेक्ष रिलेटिव प्राइम नंबर दिया होगा, 2 दिया रहेगा, और जैसे तो मान लो यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये 9 है और 10 है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? जिसमें दोनों किसी ना किसी से भाज्य हों किंतु दोनों एक ही संख्या से डिविजिबल ना हो, है ना। अब मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया, ये 9 और 10 का दिया हुआ है, तो 9 तो मतलब डिविजिबल है ना, 9 तो 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल है। और ये लेकिन ये 10 जो है, ये 10 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये डिविजिबल है, 1 से है, 2 से है, 5 से है, 10 से है, लेकिन ये 3 से नहीं है। तो ये भी अपने आप में डिविजिबल है, ये भी अपने आप में डिविजिबल है, लेकिन जो कॉमन है 3 जैसे, तो 3 से ना ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं होगा। इसमें 2 है, 5 है इसका फैक्टर, तो ये इससे नहीं डिविजिबल है। तो वही लिखा हुआ है कि जिसमें दोनों किसी ना किसी से भाज्य हों किंतु दोनों एक ही संख्या से डिविजिबल ना हो। विभाजित तो दोनों हो रहा है, ये तो को प्राइम नंबर की तरह नहीं है ना। जो यहाँ पे ये था, इसका तो सिर्फ या तो ये 23 था, ये प्राइम नंबर था, ये 13 था, 7 है, ये सब सिर्फ 1 से या फिर स्वयं से विभाजित होगा। लेकिन जो सापेक्ष रिलेटिव प्राइम नंबर होगा वो अपने आप में डिविजिबल है। ये 9 अपने आप में डिविजिबल है, 10 अपने आप में, लेकिन ये दोनों कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। ना तो 2 से ये डिविजिबल है और ना 3 से ये डिविजिबल है, लेकिन दोनों डिविजिबल हैं। तो इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वो सापेक्ष या रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाई जाती हैं। तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए एक और देख लीजिए, ये क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है ना। तो ट्विन प्राइम नंबर जो दिया है, जिनका अंतर 2 हो और HCF 1 हो, ये प्राइम तो होगा लेकिन ट्विन प्राइम इसमें बोला गया है। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है जिनका अंतर 2 हो और HCF 1 हो, तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे 3 है या 5 है, ये दोनों तो प्राइम नंबर है ना। ये क्योंकि 3 जो है या तो 1 से डिवाइड है या तो फिर स्वयं से डिवाइड है, 5 भी यही है, लेकिन इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ये 11 भी प्राइम नंबर है, ये 1 से या तो डिविजिबल है, या तो ये 1 से डिविजिबल है या फिर खुद से 11 से है। ऐसे 13 भी, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। तो ट्विन प्राइम नंबर अगर आपसे पूछे जिनका अंतर 2 हो और HCF 1 हो, तो इनका HCF तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है। 1 सिर्फ स्वयं से है और 1 से डिविजिबल है, इसीलिए इनका HCF तो 1 ही आना है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर 2 का डिफरेंस हो तो ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। Thank you for watching and like and subscribe my channel. Thank you for watching.